हेलो दोस्तों, झारखंड जॉब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों सीसीएल की तरफ से, सीसीएल कोलफील्ड की तरफ से दोस्तों एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन निकल का है। दोस्तों यदि आप लोग आईटीआई और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किए हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। और दोस्तों आप के लिए दोस्तों एक्सपीरियंस लेके एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका निकल का है दोस्तों। तो चलिए क्या चीज़ निकला हुआ है, सारा चीज़ आप लोग को मैं बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दें, ताकि आप लोग को इसी तरह से लेटेस्ट वैकेंसी और लेटेस्ट जानकारी को सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड एलटीडी की ओर से एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग निकाला गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और दोस्तों ये वैकेंसी निकाला गया है, तो चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड भारत सरकार की ओर से निकाला गया है। तो देख सकते हैं यहाँ अप्रेंटिसशिप दोस्तों अधिसूचना अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी से आवेदन करने हेतु अधिसूचना जारी किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आप लोग को पूरा डिटेल से बताते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा, आईटीआई, 10वीं 12वीं एवं उत्तीर्ण सभी वर्ग के कुल 1180 अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल एनएपीएस एंड एनएटीएस के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। दोस्तों ये दो साइड है, एनएपीएस और एनएटीएस, ये दो पोर्टल है। इसके माध्यम से आप लोग इस अप्रेंटिसशिप में आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग डिटेल्स देखेंगे क्या क्या निकाला गया है इसमें। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का प्रकार दिया गया है दोस्तों, एनएपीएस ट्रेड अप्रेंटिसशिप, जो कि दोस्तों पहला का बात करेंगे पोर्टल का एनएपीएस ट्रेड की ओर से। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का निकाला गया है, कुल 300 सीट है। और दोस्तों 1 वर्ष का रहेगा आपका जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग। और 10वीं पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 7,000 आपका स्टेपन रहेगा, जो भी आपका पर मंथ दिया जाएगा दोस्तों। एज का बात करेंगे दोस्तों, 1/8/2025 से आपका 18 होना चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष मांगा गया है। तो देख सकते हैं। और वर्ग में अनारक्षित सीटों के तहत SC ST के लिए 5 साल का छूट भी दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों ट्रेड में बात करेंगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, डीजल एंड वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा सभी कैटेगरी के लिए निकाला गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग सहायक, सहयोगी कानून सहायक, हेल्थ सैनिटाइजर इंस्पेक्टर का दोस्तों निकाला गया है। तो सबका पोस्ट दिया गया है 5 पोस्ट 1 वर्ष का ट्रेनिंग रखा गया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 10वीं पास हेल्थ एंड सेंटर इंस्पेक्टर ट्रेड NCT सर्टिफिकेट। तो इस तरह का आपका ट्रेड के हिसाब से क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा आप लोग क्या किए हैं, उसके हिसाब से आप लोग अपना ट्रेड चुनिएगा। और दोस्तों यदि आप लोग को अप्रेंटिसशिप, जो कि दोस्तों एक्सपीरियंस, यदि आप लोग को कहीं भी रोजगार के लिए जाते हैं तो एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है दोस्तों। भले यहाँ पे वेतन 9,000 7,000 आपका स्टेपन मिल रहा है दोस्तों, पर आपका जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो सरकारी लेवल का मिलेगा दोस्तों। सीसीएल कंपनी एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, जो कि सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से है दोस्तों और सरकारी मान्यता प्राप्त है। तो आपको ये एक्सपीरियंस जो मिलेगा बहुत ही एक अच्छा सुनहरा मौका और आपका करियर बनाने में बहुत मदद देगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे वेतन पे मत जाइएगा कि 7,000 मिल रहा है, तो उसमें नहीं जाइए, आप लोग एक्सपीरियंस पे जाइए। एक्सपीरियंस रहेगा दोस्तों, काम आपको अपने आप मिलेगा। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस में ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, पर बिना एक्सपीरियंस के कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। और दोस्तों बाहर में आपको जॉब मिल जाएगा फ्रेशर के लिए, पर दोस्तों रांची और भी बड़े बड़े कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करिएगा तो फ्रेशर नहीं लेता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही कैंडिडेट लेता है। तो इसीलिए आपको अच्छा ऑफर है, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं यदि जो ITI किए हैं तो ज़रूर कर ले। स्टेपन को मत ना देखें, 7,000 मिल रहा है उसको ना देखें दोस्तों। प्लम्बर का है, असिस्टेंट माइनर सर्वेयर का है। तो देख सकते हैं ट्रेड के हिसाब से दिया गया है, सैलरी भी यहाँ पे दिया गया है। तो देख लीजिएगा अपना। NAPS अप्रेंटिस फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी है दोस्तों, जैसे कि वहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए है, फ्रेशर के लिए NAPS फ्रेशर अप्रेंटिसशिप, जो दोस्तों यहाँ पे निकाला गया है। मैकेनिकल टेक्नीशियन पैथोलॉजी से दोस्तों 15 पोस्ट है। मैकेनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का
8 पोस्ट है। प्री हॉस्पिटल टर्म असिस्टेंट का 2 पोस्ट है। मैकेनिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी का 2 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ 15 महीने का 15 महीना का है 15 महीना का, यानी दोस्तों 1 साल कुछ महीना का ट्रेनिंग है। तो देख लीजिए अपने हिसाब से जो आपको पसंद आता है वो चीज़ कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग निकाला गया है। और दोस्तों NATS का बात करेंगे, NATS पोर्टल जो कि एक अलग पोर्टल है NAPS से, तो वहाँ पे देख सकते हैं खनन एवं इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग गैर खनन का है दोस्तों 180 पोस्ट है, 200 पोस्ट है, 1 वर्ष का निकाला गया है। बात करेंगे खनन के लिए दोस्तों इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 8000 रहेगा। अभ्यर्थी वर्ष में 2021 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट हो वो, तो दोस्तों 2021 के बाद बोला गया है, तो इसे देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे खनन इंजीनियरिंग का दोस्तों डिप्लोमा से मांगा गया है, तो अपना एजुकेशन के हिसाब से देख लीजिए, ग्रेजुएशन भी मांगा गया है कहीं कहीं, तो NATS पोर्टल में ज़रूर इसे अप्लाई करें। और दोस्तों NATS पोर्टल के माध्यम से कैसे अप्लाई करना है सारा चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। तो उसके लिए देख सकते हैं पोस्ट, पहले देख लीजिए, इस तरह से पोस्ट दिया गया है। तो आवेदन का अंतिम तिथि रखा गया है दोस्तों 24/10/2025 तक ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और स्टाइपेंड के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। चयनित अभ्यर्थी को नियम अनुसार निर्धारित दर पर स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। स्टाइपेंड का दर भारत सरकार के गजेटेड नोटिफिकेशन 686E दिनांक 25/9/2019 के आधार पर निर्धारित की गई है। स्टाइपेंड NAPS पोर्टल के अनुबंध पत्र में उल्लेखित किया गया है कि NATS पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं के मामले में DBT के रूप में कुल स्टाइपेंड राशि 50% भुगतान किया जाएगा। दोस्तों इस तरह से लिखा गया है। अनिवार्य योग्यताएं, तो क्या क्या रखा गया दोस्तों, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों रखा गया है जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 1/8/2025 के अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक हो एवं अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से तथा 32 वर्ष अधिक होगी, उनकी आवेदनों का विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस तरह का क्राइटेरिया रखा गया है, देख लीजिएगा। अभ्यर्थी का केंद्र सरकार का अनारक्षित नीति के अनुसार OBC को 3 वर्ष का अधिकतम 30 वर्षों के SC/ST को 5 वर्ष की छूट दिया गया है। अब 32 वर्ष तक वे अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा का आरक्षण दिया जाएगा SC/ST को। अभ्यर्थी को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा संबंधित ट्रेड अर्थात इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर इत्यादि में केवल NCVT से ही मान्यता प्राप्त संस्था ITI या NTC सर्टिफिकेट के साथ उत्तीर्ण हो। अनिवार्य योग्यता ऊपर अंकित टेबल के अनुसार होगी। सहयोगी कानून सहायक के पोस्ट पर अभ्यर्थी को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा LLB के साथ उत्तीर्ण हो। तो इस तरह का क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों। बात करेंगे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए दोस्तों जो शुरू से करेंगे, जिन अभ्यर्थी को उम्र सीमा 1/8/2025 के अनारक्षित में 18 वर्ष तथा 22 वर्ष से अधिक हो एवं अनारक्षित वर्ग के 18-27 वर्ग होगी, उनके आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी का केंद्र सरकार अनारक्षित नीति के अनुसार OBC को 3 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तक, SC/ST को 5 वर्ष, 27 वर्ष की आयु सीमा का आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा का अंतिम तिथि 1/8/2025 रहेगा दोस्तों। अभ्यर्थी को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी रखा गया है दोस्तों, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस है। टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप दोस्तों इंजीनियरिंग शाखा में टेक्नीशियन और स्नातक अप्रेंटिसशिप के लिए जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2021 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट उत्तीर्ण किया है, केवल उन्हीं के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा। टेक्नीशियन के स्नातक प्रशिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता से संबंधित NATS दिशा निर्देश लागू होंगे जो कि ऊपर अंकित टेबल के अनुसार होगी। तो दोस्तों जो भी ग्रेजुएशन 2021 के बाद किए हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। तो देख लीजिए नोट यहाँ कर दिया गया है। निम्नलिखित अभ्यर्थी को चयन अभ्यर्थी में प्राथमिकता दी जाएगी यदि आवेदन परियोजना प्रभाव पर PAP प्रोजेक्ट अफेक्ट पीपल का सदस्य PAP से संबंधित प्रमाण पत्र की जो SOP प्रोजेक्ट ऑफिसर PO द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। संबंधित एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर ATO के ऑफिसर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पहले जमा करना होगा। परियोजनाओं को प्रभावित परिवार पे प्रोजेक्ट
अफेक्टेड पीपल सर्टिफिकेट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का क्राइटेरिया रखा गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, यदि आवेदक एम्प्लॉय वर्ड है तो संबंधित प्रमाण पत्र जो कि SOP द्वारा सत्यापित होना चाहिए। दोस्तों एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर ATO ऑफिसर के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा। एम्प्लॉय वर्ड सर्टिफिकेट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथा आवेदक झारखंड का अस्थायी निवासी संस्थानों से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी दोस्तों झारखंड का अस्थायी निवासी से ही आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदन का प्रक्रिया क्या रहेगा एक बार देख लीजिएगा। तो आवेदन किस तरह से करना है इसे ध्यान दीजिएगा। इच्छुक NAPS अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल में www.apprenticeshippanindia.gov.in में लॉगिन कर सकते हैं। और दोस्तों NATS के पोर्टल में www.https://nats.education.gov.in में भी के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वेबसाइट पर रजिस्टर टैब पर क्लिक करके अप्रेंटिस पंजीकरण ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदन को उसके मेल ID पर एक स्वचालित मेल में पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। NAPS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाकर अपनी संबंधित ट्रेड प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल में दिनांक 24/10/2025 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड उपरोक्त स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके तथा उपयुक्त ट्रेड में अप्लाई करें। NATS के लिए आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण के बाद सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड स्टेटमेंट को सिलेक्टेड करें तथा अप्लाई करें। तो इस तरह का दिया गया दोस्तों। दिनांक 4/10/2025 को अप्रेंटिसशिप NAPS पोर्टल http://www.apprenticeshippanindia.gov.in पर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी से आवेदन करने हेतु CCL द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए रिक्त अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपलोड करना है और अप्लाई करना है दोस्तों। तो आगे देखते हैं हम लोग, अभ्यर्थी के द्वारा NAPS पोर्टल http://apprenticeshippanindia.gov.in पर किए गए आवेदनों जो कि दिनांक 24/10 से पहले हो सिर्फ उन पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों NAPS पोर्टल में CCL में आवेदन भरते समय यदि कोई समस्या आती है तो कृपया ईमेल यानी apprenticeshiphr@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। और कृपया आवेदन करने से पहले NAPS पोर्टल में अपना EKYC बैंक डिटेल्स पैन आधार वेरिफिकेशन जरूर कर ले। दोस्तों NAPS में आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य मांगा गया है क्योंकि उसमें आपको डॉक्यूमेंट और दोस्तों बैंक डिटेल्स सब फिलअप करना होता है। तो अपना ध्यान से भर लीजिएगा और उसे फिलअप कर लीजिएगा, तभी आपको इस मेल कैंडिडेट में आपको मेल करना है। और दोस्तों कोई समस्या होगा तब करना है, नहीं तो उसमें रजिस्ट्रेशन करके अपना जो कोर्स है जो भी उसमें अप्लाई करना चाहता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने CCL में विभिन्न ट्रेड की रिक्तियों के लिए विज्ञापन से पहले आवेदन किया है तो उन पर आवेदन पर विचार नहीं किया गया। दोस्तों आपको फिर से नया से करना होगा। कृपया अंतिम के रूप में जमा करने से पहले आवेदन पर चर्चा कर ले, यानी सबमिट करने से पहले दोस्तों आवेदन पर जमा कर लीजिएगा। और चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है एक बार देख लीजिए। चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थी को के आवेदन पर विचार किए जाएंगे जिनके 24/10/2025 तक NAPS पोर्टल में www.apprenticeshippanindia.gov.in पर NATS पोर्टल पर http://nats एजुकेशन गवर्नमेंट पर CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एस के लिए आवेदन किया गया है। दोस्तों 24 तक जो अप्लाई किए हैं करेंट में उन्हीं के ऊपर विचार किया जाएगा। यदि कोई पहले से अप्लाई किए हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देख लीजिएगा अपना। तो आगे हम लोग देखते हैं NAPS से संबंधित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन अनिवार्य योग्यता एवं उपरोक्त टेबल के अनुसार आधारित प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पर जांच के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज जिसमें माध्यमिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, ITI सर्टिफिकेट, अनिवार्य योग्यता, आधार प्राप्तांक सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लिंक, बैंक अकाउंट, स्टेपन पेमेंट हेतु आदि प्रस्तुत करना होगा। NCERT के संबंध में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन NATS पोर्टल के द्वारा के आधार पर किया जाएगा। NATS पोर्टल के द्वारा अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया पूर्ण न होने पाने की स्थिति में BOPTI के आदेश पर NATS पोर्टल पर विज्ञापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। CCL केवल NATS पोर्टल के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी को
अवार्ड लेटर देगा और अवार्ड लेटर के बाद उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन करने दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र सत्यापन करना होगा। NSTS के अंतर्गत चयन से संबंधित सभी अभ्यर्थी नियम व शर्तें संबंधित OTP और BOP EIR कोलकाता का निर्णय अंतिम होगा। जो आवेदन झारखंड में अस्थायी स्थानीय संस्थानों से उत्तीर्ण है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजनाओं में प्रभावित पे प्रोजेक्ट अफेक्ट पीपल तथा एम्प्लॉय वर्ड को एक ही वर्ग में रखा जाएगा। परियोजनाओं को प्रभावित पे प्रोजेक्ट अफेक्ट पीपल तथा एम्प्लॉयमेंट को एक ही वर्ग में प्राथमिकता अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। NAPS पोर्टल http://apprenticeship.pan-india.gov.in में तथा NATS पोर्टल natseducation.gov.in में के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन को स्वीकार नहीं दी जाएगी। दोस्तों, आपको यदि NATS और NDPS को छोड़कर कोई और माध्यम से फॉर्म भरेंगे तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको यही दो वेबसाइट है, NATS और NAPS के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। तो चयन प्रक्रिया 25/10/2025 की आरंभ होगी और चयन अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन के लिए MTC HR ऑफिस दरभंगा हाउस CCL में बुलाया जाएगा। इसकी सूचना अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड ईमेल पर दी जाएगी, अतः अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड ईमेल को नियमित जांच करते रहेंगे। चयनित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए ईमेल की सूचना दी जाएगी। उन पर उम्मीदवार के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्हें आवश्यक है। योग्यता KYC और अन्य अनिवार्य क्षेत्र में सभी विवरण प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, चयन अभ्यर्थी को कंपनी द्वारा विभिन्न एरिया प्रशिक्षण हेतु अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, नोट, अभ्यर्थी को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। अन्य नियम और शर्तें, अभ्यर्थी को दस्तावेज जांच करने हेतु प्रशिक्षण के लिए निर्धारित स्थान पर आने जाने हेतु किसी प्रकार का TAD नहीं दिया जाएगा और ना ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देख लीजिएगा, अप्रेंटिस ट्रेनी को किसी भी हाल में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के किसी भी प्रस्थानों में नियम रूप से कर्मचारी के रूप में अवशोषित स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशिक्षित किसी भी स्थिति में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रोजगार के लिए दावा नहीं करेगी। यानी काम के लिए जो अप्रेंटिसशिप करेंगे तो वहाँ रोजगार के लिए दावा नहीं करेंगे। और रोजगार के लिए इस तरह से किसी भी प्रकार का दावा विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यदि वहाँ पे आप लोग अप्रेंटिसशिप करेंगे तो वहाँ पे आप लोग करते करते 1 साल के बाद कहिए कि हमको काम लगा दीजिए, तो वो चीज़ नहीं दावा कर सकते हैं। और दोस्तों, रोज़गार का परमानेंट करने के लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो ये केवल लोग अप्रेंटिसशिप देंगे और आपको कहीं और जॉब करना होगा। तो प्रशिक्षित अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षित अवधि के दौरान प्रशिक्षित हड़ताल पर नहीं की जाएगी। दोस्तों, यदि आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो इस तरह से कोलफील्ड लिमिटेड वैकेंसी आती है तो उसका फॉर्म आप लोग इजीली भर सकेंगे, यदि आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो, और नहीं रहेगा तो नहीं भर पाइएगा। तो इसीलिए देख लीजिएगा केवल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड प्रावधान किसी भी पूर्ण सूचना को बिना प्रशिक्षण के सीटों को किसी भी समय घट या बढ़ सकती है, पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में रद्द भी कर सकता है। झारखंड राज्य के किसी विशेष ट्रेड के छात्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य राज्य के छात्रों को अवसर दिया जाएगा। यदि दोस्तों झारखंड के स्टूडेंट यदि सक्षम नहीं होंगे उस अप्रेंटिसशिप के लिए, दोस्तों अलग अन्य राज्य को प्राथमिकता मिलेगी उसके बाद। तो जिन प्रावधानों को इस सूचना पत्र के उल्लेख ही हो उन सभी को अप्रेंटिसशिप एंड एक्ट अप्रेंटिसशिप रूल के प्रावधान आधारित अंतिम देश अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र झारखंड BOPT कोलकाता का मान्य होगा। अधिसूचना के अंतर्गत किसी भी विवाद समाधान अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के धारा एवं सुसंगत अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के अनुसूची 5 नियम 211 प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से दिया गया है, देख सकते हैं। सूचना प्रेषित दिया गया यहाँ पे। तो अध्यक्ष प्रबंध निर्देश CCL रांची, निर्देश कार्मिक तकनीकी एवं संचालन तथा तकनीकी एवं योजना परियोजनाओं CCL रांची, मुख्य सत्कर्ता अधिकारी CCL रांची। दोस्तों यहाँ पे इस तरह से नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और मिला गया है।
अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष के प्रशिक्षण हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है। CCL के द्वारा अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में 1 वर्षीय 25-26 प्रशिक्षण हेतु योग्य अभ्यर्थी द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योग्यता ट्रेड चयन प्रत्येक ट्रेड के उपलब्ध सीटों की संख्या अन्य जानकारी हेतु कृपया CCL के वेबसाइट में www.centralcoalfield-in में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। आवेदन का अंतिम तिथि अगर बोलेंगे दोस्तों 24/10/2025 को रखा गया है। दोस्तों ये तो था CCL का वैकेंसी अप्रेंटिसशिप का ऑफ़र। दोस्तों यदि आप लोग करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। और ये NATS और NPS के 2 ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों, जहाँ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ बहुत सारा कंपनी का अप्रेंटिसशिप के लिए ऑफ़र दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये तो चैनल में दोस्तों ये था दोस्तों CCL कंपनी का बेस्ट और अच्छा वैकेंसी। दोस्तों यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लोग को इसी तरह से लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना कैरियर पे ध्यान दीजिए दोस्तों, और इसी तरह से अप्रेंटिस रिलेटेड जॉब से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल में पाएँ दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।